हम आपको ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रदेश का बेरोजगार युवा और दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों की हकीकत, जो योग्य युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेल रही है। अब तो मानो ऐसा लगने लगा है कि जैसे प्रदेश के युवाओं के हक पर डाका कोई और नहीं बल्कि सत्ता में बैठे माननीय डाल रहे हों। यह आरोप है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। वायरल हो रहा ये लेटर बीजेपी विधायक सुरेश चौहान से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का आरोप है कि माननीय विधायक जी ने नियमों की अनदेखी करते हुए अपने भतीजे की नियुक्ति की सिफारिश की और भतीजे आकाश चौहान की नौकरी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरकाशी में पीआरडी के जरिए एक स्वयं सेवक कनिष्ठ अभियंता सिविल के तौर पर लग भी जाती है। हैरानी होती है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जेई की इस भर्ती पर मात्र एक नियुक्ति निकाली थी। 19 जून 2025 को नियुक्ति के लिए सिर्फ एक आवेदन मिला था और उसी शख्स को नौकरी पर भी रख लिया जाता है। यह खुलासा बेरोजगार संघ ने आरटीआई के जरिए किया है। बेरोजगार संघ ने जिम्मेदार अफसरों से 2 सवालों का जवाब भी मांगा है। इस आरटीआई में साथियों हम पूछते हैं कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरकाशी के अंतर्गत युवा कल्याण विभाग के माध्यम से 19 जून 2025 को हुई नियुक्ति के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? कृपया आवेदनों की संख्या बताइए। तो हमें जवाब क्या मिलता है? सिर्फ एक आवेदन प्राप्त हुआ। और किसका आवेदन प्राप्त हुआ? विधायक जी के भतीजे का। इसके बाद साथियों हम इसी में एक और जानकारी इनसे पूछते हैं। हम बोलते हैं कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में कुल कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, यानी कि कितने अभ्यर्थियों का इसमें इंटरव्यू लिया गया। इसमें आरटीआई का जवाब आता है साथियों केवल 1। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैसे पीआरडी के जरिए जेई की नियुक्ति कर सकता है? नियमों के मुताबिक साक्षात क्यों नहीं हुआ? राम कंडवाल ने जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप भंडारी को भी भ्रष्ट बताया है। अधिकारी को सरकार से हटाने की भी मांग की है। ध्यान दीजिए प्रशासन अगर इस वीडियो को देख रहा है, चाहे शासन प्रशासन भाजपा का कोई भी नेता अगर इस वीडियो को देख रहा है तो यह अधिकारी हटना चाहिए। अगर यह अधिकारी नहीं हटता है तो समझ लीजिए साथियों अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगला बड़ा घेराव उत्तरकाशी में होने वाला है बहुत जल्द। देहरादून में जिस प्रकार से युवाओं ने प्रदर्शन किया उस हिसाब से उत्तरकाशी में इस अधिकारी के खिलाफ होने वाला है, क्योंकि इसके बहुत सारे सबूत साथियों हमारे पास आए हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि इस राज्य में अगर साथियों भर्ती निकल रही है, कुछ भी निकल रहा है, तो इन जैसे भंडारी जैसे जो अधिकारी हैं वो साथियों दलाली कर करके अगर तुम भर्तियां करवाओगे और इस प्रदेश के जो मेहनती युवा हैं उनको अगर आप ऐसे ही भार करोगे और सिर्फ साठ गांठ के नेताओं के आशीर्वाद से लगे हुए लोगों को अंदर पहुंचाओगे तो साथियों ऐसे अधिकारी की इस प्रदेश को जरूरत नहीं है। इनको उखाड़ फेंकर बाहर फेंक देना चाहिए साथियों। उधर उत्तराखंड बीजेपी ने भी इन सभी आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने भी किसी सगे संबंधी को नौकरी पर रखने की बात को नहीं कबूला है। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी जो प्राप्त हो रही है, इसको लेकर के हमारे वहाँ के जो विधायक हैं आदरणीय सुरेश चौहान जी, उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उनके जिसकी वो बात की जा रही की नियुक्ति दी गई है, किसी भी प्रकार की नियुक्ति उनके द्वारा नहीं दी गई है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके कोई वो रिश्तेदार नहीं है, कोई नातेदार नहीं है। और जो 35,000 रुपये वेतन की बात कर रहे हैं, वो 35,000 के वेतन पर भी कोई कर्मचारी नहीं रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे निराधार खबर नजर आती है। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी के इस तर्क से इत्तेफाक नहीं रखती है। खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। एक पद में या तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स के रिश्तेदारों की नौकरी लग रही है और या पैसा लेकर के जो पैसा दे पा रहा है, जिसकी जेब भारी है, उनकी नौकरी लग रही है। अब पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ से आंकड़ा बता रहे हैं हमको। मैंने कई बार कह दिया कि भाई 25,000 आपने भर्ती करी है तो 25,000 का ब्रेकअप तो बता दो, कौन कौन से विभाग में कितने लोग भर्ती हुए हैं। तो जो ऐसे ही भर्ती हुए होंगे, जैसे गंगोत्री का मामला आ रहा है, जैसा बीकेटीसी का मामला आ रहा है, ऐसी भर्तियां हुई। ये तो राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन प्रदेश का युवा बेरोजगार संघ के लगाए इन आरोपों की सच्चाई जानना चाहता है, ताकि सरकारी नौकरियों को लेकर उसका भरोसा बना रहे। नौकरी पाने के उसके अधिकार पर किसी नेता का भाई या भतीजा
डाका ना डालें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर आप बता सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षन बाघान। नमस्कार।